हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका यहाँ पर कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके अलावा आपकी सैलरी की डिविडेंड की इनकम है, तो आप अपनी आईटीआर को कैसे फाइल करेंगे। इसके लिए आप जो है आसानी से आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना पैन नंबर लिखेंगे। ध्यान रहे, आईटीआर फाइल करने से पहले एआईएस और 26S को वेरीफाई जरूर करें। कोई ऐसी अगर आपकी इनकम आ रही है जो कि यहाँ पर रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, तो उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं। अगर आप यहाँ पर आईटीआर 2 फाइल करने के लिए एलिजिबल है तभी भरें, अदरवाइज फिर आपको आईटीआर 3 भरना होगा अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाकर आपको फाइल इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर लेना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, पर आईटीआर 2 सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 2 ओके। उसके बाद लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आईटीआर 2 है उसमें 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं कि भाई आईटीआर आप न्यू टैक्स रीजन में भरें ओल्ड में, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। वो सब पर्सन स्पेसिफिक है, किसी के पास काफी सारे डिडक्शन एग्जम्पशन है तो वो ओल्ड में जा सकते हैं, अदरवाइज न्यू में आप फाइल कर सकते हैं। न्यू में 12 लाख रुपए तक की छूट है, 75,000 की सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो 1275 हो जाते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इनकम क्राइटेरिया, तो हम सैलरी की इनकम कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल गेन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा अदर सोर्स की इनकम भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप पर क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब आ रही होगी, उसमें आपका नेम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें होंगी। कॉन्टैक्ट में आपका जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इस बार 2 एड्रेस डालना मैंडेटरी है। अगर आपका प्राइमरी सेकेंडरी एड्रेस सेम है तो सेम लिखेंगे, अदरवाइज आप उनको अलग अलग भी रख सकते हैं। उसके बाद फाइलिंग स्टेटस, तो ये बाय डिफॉल्ट अगर आप ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रहे हैं तो ओल्ड और न्यू में जाने का ऑप्शन है। तो ड्यू डेट इसकी है 31 जुलाई, नोट कर लें। आईटीआर 2 की जो डेट है 31 जुलाई है, आईटीआर 3 की जो है वो आपकी 31 अगस्त है। इसके बाद यहाँ पर न्यू ओल्ड का ऑप्शन दिया गया है। नो का मतलब है आप जो अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो न्यू में फाइल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड में फाइल करना चाहते हैं। तो जो आईटीआर 1 और 2 वाले पर्सन है तो उनको यहाँ पर हर साल ये चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आईटीआर 3 और 4 अगर कोई आप भरेंगे तो उसमें फॉर्म 10 भरना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको न्यू टैक्स रिजिम में रखा है, नो सेलेक्ट कर लिया है। ऐसा आप यस कर देंगे तो ओल्ड में चले जाएंगे, फिर उसके हिसाब से आप फाइल कर सकते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, ये भी काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है। इस केस में क्या है कि ये पर्सन रेजिडेंट है तो मैंने ये डिटेल सेलेक्ट कर लिया है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर नो नो है, ये भी आपको चेक करने होंगे। अगर आप इसमें से किसी में भी फॉल करते हैं तो यस लिखकर उसकी डिटेल देंगे। बैंक अकाउंट, इस बार सारे बैंक अकाउंट देना मैंडेटरी है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कैपिटल गेन की बता देता हूँ कि ये कैसे एंट्री होगी। बिल्कुल आसान है, सिंपल है। इस बार सबसे पहले हम एंट्री करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका शेयर से आ रहा है, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से आ रहा है, तो उसकी डिटेल्स आप आराम से यहाँ पर एंटर करेंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का मैं बताऊंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है आपको, जो भी आपके ब्रोकर, जैसे आप जीरो द ग्रो या किसी भी अदर ऐप से कर रहे हैं, NG11 से कर रहे हैं या कोई भी और भी ऐप हो सकती है, उससे एक टैक्स P&L की रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। कैपिटल गेन टैक्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर लिखा होगा फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इस पर क्लिक कर लेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेक्शन 111 है, इसका रेट नोट कर लीजिए। जो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस पर 20% का टैक्स लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यहाँ पर सेल, जो भी टोटल सेल की वैल्यू, वो परचेज जितने की आपने वो शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बाय किए थे, उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप की स्टेटमेंट है, अलग अलग ब्रोकर से अलग अलग स्टेटमेंट आपको हो सकता है फॉर्मेट अलग अलग हो। इसमें आपके शॉर्ट टर्म ट्रेड, उसके अलावा जो आपके लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हैं वो सब दिखेंगे। और हाँ, इसमें क्या है कि गोल्ड बीज, इस बार काफी सारे लोगों ने गोल्ड और सिल्वर बीज में भी डील किया था, तो वो भी मैं यहाँ पर साथ के साथ कवर करूंगा। जो आपका शेयर से हो रहा है उस पर शॉर्ट टर्म पे 20% का टैक्स लगेगा। उसके अलावा जो आपका लॉन्ग टर्म से हो रहा है उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। लेकिन 1,25,000 रुपये का जो भी आपका कैपिटल गेन है उसकी तो आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पर तो ये टैक्स रेट रहेंगे। रहा आपका गोल्ड बीज या आपका सिल्वर बीज, तो उस केस में जो टैक्स है वो आपका इसमें जो आपकी टैक्स रेट्स है वो स्लैब के हिसाब से एप्लीकेबल है। तो इसमें अगर किसी पर्सन ने इनमें डील किया हुआ है तो उसको यहाँ पर आराम से जो 12 लाख रुपए वाली लिमिट है वो मिल जाएगी,
तो अगर आपने गोल्ड बीज या सिल्वर बीज में डील किया है तो इस तरीके से आप एंटर कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर मैं आपको पहले शेयर्स वाला बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर टोटल वैल्यू डालेंगे, तो इसको आपको ना टोटल कर लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये जो टोटल लगा हुआ है इस तरीके से आपको टोटल कर लेना है। सबको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी साइड में भी लिखा हुआ जाता है बाई की वैल्यू और सेल की वैल्यू। ठीक है, तो पहले मैं सेल की वैल्यू ले लेता हूँ, जो है आपकी इस केस में है 23523574। इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देंगे। परचेज की भी इसी तरीके से हम एंटर करेंगे। जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें क्या है कि ये हमने शॉर्ट टर्म एंटर किया है। अब उसके बाद नीचे आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा जो कि पार्ट भी है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पॉइंट नंबर 3 में फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, इस पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू स्केड्यूल 112 वाले पर क्लिक कर देंगे। एड अनदर पर क्लिक करेंगे। मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इस केस में सारी बाइंग जो है 31 जनवरी 2018 के बाइक है। ये परचेज की बाइंग की बात कर रहा है कि आपने कब इसको परचेज किया था। अब यहाँ पर जो है हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंटर करना है और कॉस्ट एंटर करनी है। इसमें आपने देखा होगा कि इससे रिगार्डिंग जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पर अलाउड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टेटमेंट डाउनलोड की है तो इसी में क्या होता है कि आपको कुछ चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस। एसटीटी तो अलाउड नहीं होता, बाकी कुछ चार्जेस आपको अलाउड होते हैं, तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी चार्जेस वो तो कॉमन है, फिर आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म में कितनी टर्नओवर की है, लॉन्ग टर्म में कितनी टर्नओवर की है, नॉन इक्विटी फंड में कितनी की है, फिर उसको रेशो वाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक्सपेंस भी आप क्लेम कर सकते हैं। इस केस में भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। 1364094 यहां पर हमें सेल की वैल्यू डालनी है और यहां पर परचेज की वैल्यू। इन दोनों के बीच का जो भी गैप आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आपका जो भी कैपिटल गेन है वो यहाँ पर टैक्सेबल यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन इसमें आपको 1,25,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। उसके ऊपर जो भी है उस पर 12.5% का टैक्स रेट लगने वाला है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट और भी है, वो भी मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ। सेव पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देख रहे होंगे इसी वाले स्केड्यूल में जो हमने कैपिटल गेन वाला स्केड्यूल ओपन कर रखा है, इसमें आपको एक टेबल मिलेगी, टेबल एफ, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी आपको प्रॉफिट हो रखा है उसको स्पेसिफाइड आपको पीरियडिकली एंटर करना होगा। 15 जून तक कितना किया था, 15 जून से 15 सितंबर तक कितना किया था, 5 इसके अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने इसमें डिटेल नहीं भरी तो आप आगे डाटा सेव नहीं कर पाएंगे। तो ये 20% वाला शॉर्ट टर्म वाला यहाँ पे डालना है और जो आपका लॉन्ग टर्म वाला है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है 12.5। इसमें और भी काफ़ी सारे अलग अलग रेट्स होते हैं, तो वो मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। आपके जो 20% वाला है वो यहाँ पे एंटर होगा। तो इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म का तो लॉस है, बाकी जो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट आ रहा है 12.5% वाला, उसको आपको पीरियडिकली निकालना पड़ेगा। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ। इसी स्टेटमेंट में इसको आपको जो है यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट डाउनलोड हो रखी है ये मैंने आपको कंसाइज फॉर्म दिखाया है। ठीक है, तो इसमें जो आपने ट्रेड वाइज रिपोर्ट है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। वो म्यूचुअल फंड की अलग से आएगी, फंडों की अलग आएगी। ट्रेड वाइज जब आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी तो उसमें इसकी डेट्स भी लिखी रहती है, उस डेट के हिसाब से आप इसको बाइफरकेट करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अगर इसको स्टार्टिंग में एंटर करेंगे उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, अब इसमें से हम 1,25,000 रुपए की जो छूट है वो यहाँ पर अलाउड कर देते हैं। हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो है दिखानी होगी। ठीक है, मैंने इसको स्टार्टिंग में डाल दिया।
इस तरीके से वैल्यू एंटर होगी। उसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे, कन्फर्म पर क्लिक करके। और आपने वैल्यू एंटर नहीं की तो बाद में जब आप ITR फाइल करेंगे आपको दिक्कतें आने वाली है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी था, ये जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको गोल्ड बीज और सिल्वर बीज वाला आपको अलग से बता दूंगा, तो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। शॉर्ट टर्म के केस में यहाँ पर एक अदर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन A1 और A2 A3 A4, एडिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ये वाला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन अनकोडेड शेयर। अनकोडेड शेयर वाले के लिए ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा तो अनकोडेड शेयर नहीं है। तो जो भी पर्सन गोल्ड बीज या सिल्वर बीज में डील करते हैं और उनको यहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर इस तरीके से एंटर होगी। ठीक है, तो इस केस में जो आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा, जैसे लॉस आ रहा होगा तो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो स्लैब के हिसाब से यहाँ पर जो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, जो मैंने आपको बताया था भी टेबल नंबर है, उसमें एक स्लैब का ऑप्शन दिया गया है, वो डिटेल वहां पर आपको डालनी होगी। यहाँ पर मैं आपको जो है ट्रेड वाइज रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। और गोल्ड बीज या फिर सिल्वर बीज के केस में जो होल्डिंग पीरियड होता है वो 12 महीने का होता है। 12 महीने के अंदर अगर आप सेल करते हैं तो फिर वो आपका शॉर्ट टर्म रहता है। उसके बाद अगर करते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ही आपका कंसिडर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तो एंट्री की डेट है, एग्जिट की डेट है, तो यहाँ पर आप जो है 12 महीने कंसिडर कर लें, तो इसमें क्या है 12 महीने से कम पे है, ये शॉर्ट टर्म का गेन है। तो मैं इसकी यहाँ पर जो सेल की वैल्यू है वो एंटर करूंगा, परचेज की वैल्यू एंटर करूंगा। तो डिटेल्स यहाँ पर जो है आपको नोट कर लेनी है। 2515 है, इस केस में जो बाई वैल्यू है 25159 है और सेल की वैल्यू है 33016। उस तरीके से यहाँ पर जो आपको डिटेल से एंटर कर देनी है। और उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपका जो है स्लैब के हिसाब से यहाँ पर टैक्सेबल रहने वाला है। इस पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जो आपका शॉर्ट टर्म है वो तो इसी तरीके से यहाँ पर टैक्सेबल रहने वाला है। लेकिन जो आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म का अगर कोई कैपिटल गेन आ रहा है तो उस पर यहाँ पर 12.5% का रेट लगेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड बीज या सिल्वर बीज दोनों केस में ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा लॉन्ग टर्म वाले पे। अब इसको आपको कहाँ पर एंटर करना है, तो इसमें पॉइंट नंबर 8 दिया है, इसको नोट कर लें। और उसमें जो टैक्स रेट है गोल्ड बीज या सिल्वर बीज के केस में लॉन्ग टर्म वाले पे वो आपका 12.5% का है। लेकिन इसमें 1,25,000 वाली जो छूट है वो कंसिडर नहीं होती। ठीक है, एडिट पर क्लिक करना है। जैसे भी हमने शॉर्ट टर्म एंटर किया था सेम उसी तरीके से एंटर होगा। ऑप्शन दिया गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर, वो वैल्यू यहाँ पर एंटर होगी और जो उसकी परचेज की वैल्यू है वो यहाँ पर होगी। उसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किया हुआ है तो वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में डालकर आप क्लेम कर सकते हैं। अभी इसके बाद ये डिटेल डालने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। तो मैंने आपको गोल्ड बीज सिल्वर बीज बता दिया है। कैपिटल गेन का स्केड्यूल आप इस तरीके से भरेंगे और ध्यान रहे वो डिटेल्स आपको यहाँ पर भी दिखानी है। जैसे अभी मेरे केस में क्या है कि शॉर्ट टर्म वाला है और इसमें लिख रहा है कि एप्लीकेबल टैक्स रेट, और उसमें मेरे पास डेट भी है प्रॉपरली कि कब वो ट्रांसफर हुई है, तो वही वाली डेट मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो जैसे दोनों ट्रेड्स जो है वो 22 अगस्त यहाँ पर जो है अगस्त में हुए हैं। ठीक है, तो 22 अगस्त 2025 आपका जो फॉल करेगा वो इस वाले पीरियड में करेगा। तो उसके सामने टेबल नंबर 3 में हम यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द एप्लीकेबल रेट्स, इसमें वो एंटर करेंगे। और अगर ये लॉन्ग टर्म वाला होता तो फिर हम जो 12.5 वाला है इसी में जोड़कर उसको दिखाते। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिटेल एंटर कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमें कैपिटल गेन की इनकम को यहाँ पर दिखाना होगा। मैंने यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को कवर कर लिया है, मतलब शेयर्स भी और म्यूचुअल फंड भी। उसके अलावा गोल्ड भी सिल्वर भी को मैंने कवर कर लिया है। सैलरी पर क्लिक करेंगे। बाकी भी मैं काफ़ी सारे वीडियो और भी अपलोड करूंगा, जैसे जो भी केस आते रहेंगे उसके लिए। जैसे म्यूचुअल फंड का हो गया, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। गोल्ड और सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट अलग टाइप की होती है। डेब्ट फंड की अलग से होती है। तो मैं सबके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा और ऑलरेडी कुछ वीडियोज मैंने अपलोड कर भी दी है। तो सैलरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सैलरी आपकी जो है ऑटोमेटिकली आ रही होगी, जो भी आपके एम्प्लॉयर उनके द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लिखेंगे उनका जो भी नेम है। फिर उसके बाद नेचर सेलेक्ट करेंगे कि वो गवर्नमेंट या PSV है। उसके अलावा अदर प्राइवेट वाले अदर सेलेक्ट करेंगे, उनका एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पर क्लिक करना है। न्यू टैक्स रीजन में पूरी वैल्यू आप यहाँ पर जितनी भी आपकी वैल्यू आ रही है वो पूरी की पूरी आप बेसिक में भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रीजन में जा रहे हैं और HRA LTA इनकी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपको कितना कितना मिला है बायफरकेट करके डालना पड़ेगा। ये आप सैलरी स्लिप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या आप वहाँ से फॉर्म भी कलेक्ट कर सकते हैं, या आपको फॉर्म 16 दिया जाए या सैलरी स्लिप से भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल एंटर होगी, कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अदर सोर्स में जाना है। यहाँ पर हम डिविडेंड की इनकम और इंटरेस्ट की इनकम को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर जो डिटेल्स आ रही होगी कुछ ऑटोमेटिक डिटेल आ रही होगी, इसको वेरीफाई करना है। जो ब्रोकर के स्टेटमेंट है उसमें से देखकर इतना डिविडेंड आया वो डिटेल डालनी है। यहाँ पर सेविंग के इंटरेस्ट हो गए, डिपॉजिट के इंटरेस्ट हो गए। उसके अलावा भी कोई आपको अदर इनकम दिखानी है तो यहाँ पर ऐड अनदर का ऑप्शन देगा लास्ट में।
जैसे किसी पर्सन को कोई और इनकम दिखानी है जो कि यहाँ पर दिखाना चाहते हैं और स्पेसिफाइड कॉलम्स में नहीं अदर इनकम है, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे। इसमें भी यहाँ पर अदर सोर्स वाले क्राइटेरिया के अंदर में भी एक ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। जैसे हमने अभी टेबल नंबर एफ को फिल किया था, यहाँ पर टेबल नंबर 10 है, तो आपने कब कब वो अर्न किया है डालना पड़ेगा। जैसे डिविडेंड इनकम है तो आपको पीरियडिकली कब कब अर्न हुई है वो डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी होगी। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। हमने पूरे शेड्यूल यहाँ पर चेक कर लिया, सब डिटेल एंटर हो गई है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे पार्ट बीटीआई पर। यहाँ पर आपकी टोटल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ रही होगी और इससे आप कंप्यूटेशन भी तैयार कर सकते हैं कि आपने किसके साइड में कितनी कितनी इनकम डाली है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो डिटेल है वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका टैक्स रेट है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका सैलरी का टीडीएस, बाकी अदर दैन सैलरी के टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स आपने भरा है, असेसमेंट टैक्स आपने भरा है, वो डिटेल आ रही होगी। इसको कन्फर्म पर क्लिक करना है। एक बार एडिट करके सबको चेक जरूर करें। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है कि टैक्स पेबल यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो टैक्स है ये आपको पहले फाइल करना है, मतलब पहले भरना है, उसके बाद ही रिटर्न को फाइल करना है। इस केस में जो है 24,000 का टैक्स आ रहा है। इसकी यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि कैसे डिटेल्स यहाँ पर बनी है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्पेशल वाली रेट वाली इनकम है उसके हिसाब से यहाँ पर ये टैक्स बन गया है। तो वो मैंने आपको दिखाया भी था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो हमारी ये इनकम आ रही है ये वाली, इसकी वजह से यहाँ पर ये टैक्स बन रहा है। तो इसका अगर आप यहाँ पर 12.5% का टैक्स निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली उतनी यहाँ पर वैल्यू आपकी आएगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जैसे अमाउंट पेबल आ रहा है तो पहले हम यहाँ पर टैक्स को भरेंगे, उसके बाद चालान को ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रिवेंट सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्लेस एंटर करना है, प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रिटर्न प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एक बार रिटर्न को प्रीव्यू कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। यानी आपको आईटीआर को वेरीफाई भी करना होता है साथ के साथ ही, ऐसा नहीं कि आपने इस पेज पर लाकर छोड़ दिया तो यहाँ पर काम कंप्लीट होगा। यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, तो इसमें हम पहले वाला ऑप्शन लेंगे ई वेरीफाई नाउ। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आई वुड लाइक टू वेरीफाई द ओटीपी, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का बटन एनेबल होगा, उस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा जो भी आधार में लिंक है। ओटीपी वेरीफाई करते हैं आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज वैलिडेट होगा, ऐसे पेज यहाँ पर वैलिडेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद जो आपकी आईटीआर है वो सक्सेसफुली फाइल्ड का यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर ई फाइल में जाकर आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। यहाँ पर जो है आप ई फाइल में जाकर एक बार चेक कर लीजिए जो अपनी रिटर्न फाइल की। अगर कोई रिफंड है तो सर्विस में जाकर न्यू रिफंड स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना जो भी रिफंड है वो चेक कर पाएंगे। पीरियडिकली आपको चेक कर लेना है। आईटीआर 1 और जो आपका 4 है उसके रिफंड काफ़ी स्मूथली यहाँ पर प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है आईटीआर 2 और 3 में काफ़ी टाइम लग जाए आपको। तो जो ये रिफंड की स्टेटस या एक्टिविटी है आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन चेक करना है, किसी भी फेक लिंक या वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना है। ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर बाकी अदर वीडियो है वो भी आप एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।